नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, किन पशुओं की मुख्यतः सींगों द्वारा आयु ज्ञात की जाती है? गाय, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, ऊंट। तो देखो ऐसे जब ऑप्शन आते हैं तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए वाला, गाय भैंस के अंदर। लेकिन ऐसे नॉर्मली ज्ञात की जाती है भेड़, बकरी और भैंस के अंदर। तो ऐसे जब ऑप्शन आए तो ये तीनों राइट होंगे, लेकिन नॉर्मली इसका आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए आप, निम्न में से किन दांतों के द्वारा पशु की उम्र मुख्यतः ज्ञात की जाती है? केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और सभी के द्वारा। तो याद रखिए इसका आंसर राइट हो जाएगा, इंसाइजर दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, ऊंट का अस्थायी दंतसूत्र होगा। तो देखो सबसे पहले अस्थायी दंतसूत्र में आप एक चीज हमेशा देखना, जब भी आप फॉर्मूला सोल्व करो, कि मोलर दांत अस्थायी के अंदर नहीं होता। तो देखो इन दोनों में नहीं है, तो यानी कि इसका उत्तर ये वाला राइट होगा और ये वाला राइट होगा। अब आप देखिए कि ऊपरी जबड़े के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो सिर्फ ओनली जो जुगाली करने वाले पशु है उनके अंदर अनुपस्थित होते हैं, और सबके अंदर लगभग वो पाए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर पाए गए, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है, गाय भैंसों की औसतन उम्र कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष, 18 से 20, 20 से 23 और 6 से 8। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 20 से 23 वर्ष होती है। पांचवा प्रश्न देखिए आप, रुमंती पशुओं, जुगाली करने वाले जो पशु होते जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनमें इंसाइजर दांत की संख्या कितनी होती है? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऊपर होते हैं 0, 0, 33, जबकि नीचे होते हैं 40, 33। मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब वो अपन से पूछ रहा है कि रुमंती पशुओं में यानी जुगाली करने वाले पशुओं में इंसाइजर दांतों की संख्या बताइए। तो देखिए इंसाइजर दांतों की संख्या 4 है, तो 4 को 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी हो गए यहाँ पे 8। तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, उम्र ज्ञात करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सींगों के द्वारा, दांतों के द्वारा, शारीरिक दिखावट के द्वारा या खुरों के द्वारा? तो सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है वो दांतों के द्वारा माना जाता है। इसी में अगला प्रश्न देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी का स्थायी दंतसूत्र क्या होगा? अब देखो वो जब अपन से पूछ रहा है स्थायी दंतसूत्र, तो यानी कि अपन को मोलर वाला जो दांत है वो उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि स्थायी के अंदर तो ये पाया जाता है जबकि अस्थायी में नहीं पाया जाता है। तो अपन को ये देखना है, तो इन दोनों में तो है नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब अपने पास एक ऑप्शन ये वाला है और एक ऑप्शन ये वाला है। अब आप देखो कि वो आपसे पूछ रहा है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी जुगाली करने वाले पशु है, तो जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर एक तो केनाइन दांत नहीं पाए जाते, तो पहली चीज तो आप ये देख लो। दूसरी बात अपन देखेंगे कि ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत भी नहीं पाए जाते हैं, तो इसके अंदर भी नहीं है। तो इसका अंतिम उत्तर जो राइट होगा वो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, बछड़ों में सभी अस्थायी अग्र चर्वणक दांत निकल आते हैं 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 1 माह। तो ये सब 1 माह में निकल जाते हैं, यानी डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी का अस्थायी दंतसूत्र क्या होगा? अब देखो वो अपन से पूछ रहा है अस्थायी, यानी कि इसके अंदर मोलर जो दांत होगा वो उसके अंदर अनुपस्थित होना चाहिए। तो देखो एक तो इसके अंदर अनुपस्थित है और एक इसके अंदर अनुपस्थित है, यानी कि इसका उत्तर राइट होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। फिर आप अगला देखिए कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, तो यानी कि ये पशु जुगाली करने वाले होते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए इसके अंदर अनुपस्थित है, तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विधि द्वारा पशु की उम्र ज्ञात की जाती है? खुरों द्वारा, दांतों द्वारा, रिकॉर्ड द्वारा या उपरोक्त सभी? तो चारों के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा चौथे नंबर का। इसी में अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में सींग पर पहला छल्ला किस उम्र में आता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष? तो अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा 3 वर्ष। अब आप देखो इसके अंदर एक ट्रिक होती है जिससे आपको याद करना है
कि यदि आप में देखो, यदि छल्ला पूछता है तो देखो छल्ला पूछे तो इसका आएगा उम्र माइनस 2, लेकिन अगर आपसे कभी उम्र पूछी जाती है तो उम्र का हो जाएगा छल्ला प्लस 2। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखते हैं, यदि किसी पशु की उम्र 14 वर्ष है तो छल्लों की संख्या बताइए, तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो आप देखो उम्र 14 है तो यानी उम्र माइनस 2 बराबर छल्ला आ जाएगा, तो उम्र 14 है तो माइनस 2 बराबर आपका उत्तर आ गया 12। तो ये तो आपने निकाले छल्ले। अब अगर देखो आपसे कभी पूछा जाता है कि नॉर्मल माना पशु में छल्लों की संख्या 14 है तो उम्र बताइए, तो आप करोगे 14 प्लस 2 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 16। तो यानी कि उम्र हमेशा छल्लों से 2 कदम आगे। यूं मान के चलो आप जब भी आपसे उम्र पूछे प्लस 2 करना है, छल्ले पूछे तो माइनस 2 करना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 12वें नंबर का, निम्न में से किन पशुओं के दांतों को देखकर उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है? गाय, भैंस, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा। तो देखो इनमें घोड़ा एकमात्र ऐसा पशु होता है जिसके अंदर दांतों को देखकर उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो घोड़ा होता है उसमें दांतों की संख्या होती है 40, जबकि जो घोड़ी होती है उसमें दांतों की संख्या होती है 36। अब देखो ये 4 दांतों का जो अंतर होता है, ये अंतर क्यों होता है? तो ये अंतर होता है केनाइन दांतों का, क्योंकि घोड़ी में एक और एक ऊपरी जबड़े में होता है और एक निचले जबड़े में, यानी एक जोड़ा ऊपर होता है एक जोड़ा नीचे होता है। टोटल मिलाकर 4 दांत होते हैं केनाइन, जो कि घोड़ी के अंदर अनुपस्थित होते हैं और ये घोड़े में पाए जाते हैं। तो इसीलिए घोड़े के अंदर कुल दांतों की संख्या 40 होती है और घोड़ी में होती है 36। इसीलिए इसमें दांतों को देखकर लिंग का पता लगाया जा सकता है। घोड़ी के मुंह में कुल स्थायी दांतों की संख्या बतानी है, तो देखो घोड़ी के मुंह में कुल स्थायी दांतों की जो संख्या होगी तो वो हो जाएगी 36। अगला, घोड़े के मुंह में कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 36, 32, 40 और 42, 44। तो इसका जो आंसर राइट होगा घोड़े वाले में तो ये 40 राइट हो जाएगा। उसके बाद आप आगे आ जाइए, ऊंट के मुंह में कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 32, 40 और 34। देखो स्थायी दांत देखो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो ये होता है। अब आप इसके अंदर अगर स्थायी और अस्थायी दोनों की बात करते हैं तो ये इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो याद रखो इसमें होता है 11, 30, 31, 20। यहाँ होता है 11, 33, 31, 23। मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब अपन देखते हैं यहाँ पे 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9 और 2, 11। 11 को 2 से गुणा किया तो 22, यानी ऊंट के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या तो हो गई 22। अगर अपन स्थायी में बात करते हैं तो 1 और 3 हो गया 4, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9 और 2, 11, 11 और 3, 14, 14 और 3 हो गए 17। 17 को 2 से गुणा करोगे तो ये आते हैं 34, यानी ऊंट में स्थायी दांतों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। अगर किसी पशु के सींगों की छल्लों की संख्या 6 है तो पशु की उम्र कितनी होगी? तो देखो आपसे पशु की उम्र पूछ रहा है तो उम्र बराबर छल्ला प्लस 2, तो छल्ले 6 तो 2 बराबर उत्तर आ जाएगा 8। तो इसके अंदर ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी पशु की उम्र 11 वर्ष है तो पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या होगी। अब आप देखो वो आपसे उम्र बता रहा है 11 वर्ष, तो छल्लों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसके अंदर हो जाएगा उम्र माइनस 2, तो उम्र 11 माइनस 2 बराबर आंसर आ जाएगा 9। तो इसका ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुमंती पशुओं में डेंटल पेड़ पाया जाता है ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों के स्थान पर, निचले जबड़े में इंसाइजर दांतों के स्थान पर, ऊपरी जबड़े में मोलर दांत के स्थान पर, निचले जबड़े में केनाइन दांत के स्थान पर। तो याद रखना जो रुमंती पशुओं में जो डेंटल पेड़ पाया जाता है वो ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों के स्थान पर पाया जाता है। 19वां प्रश्न देखिए, पशु के मुंह में सभी दांतों का उपस्थित होना कहलाता है ब्रोकन माउथ, घूमर, फुल माउथ और डेंटल पेड़। तो ये फुल माउथ कहलाता है। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऊंट फुल माउथ कब हो जाता है तो ऊंट फुल माउथ हो जाता है 7 साल की उम्र में हो जाता है।
अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भैंस वो गाय कब हो जाती है, तो 4 से 5 साल की उम्र में हो जाती है। भेड़ और बकरी कब हो जाती है, तो भेड़ और बकरी फुल माउथ होने में लगभग समय लगता है 2.5 से 3 वर्ष का समय लगता है। उसके बाद पशुओं में दांत उगने की क्रिया को इरुप्शन कहलाते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न आप देखिए, पशु के मुंह में एक या अधिक दांतों का टूट जाना कहलाता है डेंटल पेड, ब्रोकन माउथ, फुल माउथ और घूमर। तो ये कहलाता है ब्रोकन माउथ, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। 21वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से दांत चारे को काटने का काम करते हैं। अब आप देखो, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसाइजर। अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर दांत होते हैं। ये जो 2 दांत निकले होते हैं ये केनाइन दांत होते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जो दांत होते हैं ये प्रीमोलर होते हैं, और ये वाले जो दांत होते हैं वो मोलर दांत होते हैं। तो इनमें से जो चारे को काटने का जो काम होता है वो इंसाइजर दांत का होता है। केनाइन दांतों का काम चीरने और फाड़ने का होता है, जबकि प्रीमोलर और मोलर जो दांत होते हैं उनका काम चारे को चबाने का काम होता है। तो अब देखिए कौन से दांत चारे को काटने का काम करते हैं, तो इसके अंदर अपना फाइनल आंसर राइट हो जाएगा इंसाइजर दांत, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां देखिए, निम्न में से कौन से दांत जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं। प्रीमोलर, केनाइन, मोलर और इंसाइजर। तो देखो, जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ आ गया ऑप्शन में, बकरी आ गया, ये चारों पशु जुगाली करने वाले पशु है, और इनमें केनाइन दांतों का कोई काम नहीं होता है, इसीलिए इसके अंदर केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पशु के मुंह में सभी दांतों का टूट जाना क्या कहलाता है, डेंटल पेड, ब्रोकन माउथ, फुल माउथ और घूमर। तो पशु के मुंह में से सभी दांतों का टूट जाना घूमर कहलाता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न आ जाइए, निम्न में से कौन सा दांत चीरने और फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर, केनाइन, मोलर और इंसाइजर। तो देखो, चीरने और फाड़ने का जो काम करता है वो केनाइन दांत, और जुगाली करने वाले पशुओं में इनकी संख्या होती है 0। और सुअर में आपने देखा होगा 2 ऐसे दांत निकले हुए होते हैं बाहर, उनको बोलते हैं अपन टस्क बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, और ये सिर्फ मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, सुअर है, इन्हीं में पाए जाते हैं केनाइन दांत। 25वां देखिए, रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांत उपस्थित होते हैं केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचले जबड़े में, दोनों जबड़े में, या अनुपस्थित होते हैं। तो देखो, रुमंती पशुओं में जो इंसाइजर जो दांत है वो सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इसके स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया जाता है, जिसे अपन डेंटल पेड़ के नाम से जानते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, गोवंश कितनी आयु में सभी दांत आ जाते हैं, यानी गाय भैंसों के अंदर सभी दांत कितनी उम्र पर आ जाते हैं। 2 से 3 वर्ष, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7। तो ये लगभग 4 से 5 वर्ष में सारे दांत आ जाते हैं। ऊंट कितनी उम्र पर फुल माउथ हो जाता है, तो देखिए 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 7 वर्ष। ये प्रश्न 2016 के LSA पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन से दांत चारे को चबाने का काम करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये दांतों का वो कर्म है जिसके अंदर इंसाइजर दांतों का काम है चारे को काटने का, केनाइन दांतों का काम है चीरने और फाड़ने का, जबकि प्रीमोलर और मोलर दांतों का काम है चारे को चबाने का। तो इसके अंदर सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर पे देखिए, रुमंती पशुओं में कुल अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो देखो, मोलर दांत जो होता है वो अस्थायी के अंदर तो आता ही नहीं है, तो ये हो गया। इसके अंदर 3 हो गए, ये अनुपस्थित होते हैं, ये 0 हो गया, और ये नीचे हो गया 4, क्योंकि ऊपरी जबड़े में दांत आते ही नहीं है। केनाइन दांत अनुपस्थित है, मोलर दांतों के 3, प्रीमोलर दांतों के 3 जोड़े, मोलर दांत अनुपस्थित होगा स्थायी में। तो 4, 3 हो गए 7, 7, 3, 10। 10 को 2 से गुणा करोगे, क्योंकि दांत एक ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा, 10 इंटू हो गया 20, यानी कि इसका आंसर राइट हो गया ए वाला। फिर उसके बाद 30वां देखे, रुमंती पशुओं में कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी। तो 20, 32, 18 और 36। तो अब आप देखो, इंसाइजर, केनाइन,
प्रीमोलर और मोलर। अब आपको ये याद रखना है कि रुमंती जो पशु होते हैं, जो गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी है, तो इसमें इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर दांतों के 4 जोड़े होते हैं, केनाइन के 0, प्रीमोलर के 3 और मोलर के 3। तो इसके भी 3 जोड़े हो गए, इसके भी 3 जोड़े हो गए, इसका जोड़ा हो गया 0 और इसका हो गया 0/4। तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 को 2 से गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 32। तो यानी कि इसका आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के केनाइन दांतों की संख्या होती है 0, 8, 6 और 4। तो देखो वह आपसे पूछ रहा है केनाइन दांतों की संख्या। तो जुगाली करने वालों में केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी उसकी संख्या होती है 0। तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या होती है 0, 8, 6 और 4। तो देखो जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, तो उनकी संख्या भी हो जाएगी इसके अंदर 0। तो यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप देखिए रुमंती पशुओं में कुल अस्थायी इंसाइजर दांत कितनी आयु में निकल जाते हैं। तो देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रुमंती पशुओं में अस्थायी और स्थायी जो दांत निकलते हैं उनकी उम्र क्या है। तो अब आप देखिए, अब अपन यहाँ पे देखेंगे इंसाइजर दांतों के उगने का समय। तो अब आप देखना, इंसाइजर दांतों के सबसे पहला देखो अस्थायी दांत उगेंगे और फिर आएगा स्थायी वाला। अब आप देखो इंसाइजर जो दांत होते हैं उनके 4 जोड़े पाए जाते हैं, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। तो पहला जोड़ा निकलता है उम्र के बाद प्रथम सप्ताह पर, दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह पर, तीसरा जोड़ा तीसरे सप्ताह पे और चौथा जोड़ा चौथे सप्ताह पर। यानी कि प्रथम अस्थायी जो दांत होते हैं वो सारे के सारे 1 माह के अंदर निकल जाते हैं। अब अपन बात करते हैं स्थायी के अंदर। तो इंसाइजर दांतों का जो पहला जोड़ा होता है वो निकलता है 2 से 2.5 साल की उम्र पर, दूसरा जोड़ा निकलता है 2.5 से 3 साल की उम्र पर, तीसरा जोड़ा निकलता है 3 से 3.5 साल की उम्र पर और चौथा जोड़ा निकलता है 4 से 4.5 साल की उम्र पर। तो देखो यहाँ अपन ने क्या देखा कि इंसाइजर जो दांत थे उनके उगने का जो समय था, तो अस्थायी के अंदर पहला जोड़ा प्रथम सप्ताह, दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह, तीसरा जोड़ा तीसरे सप्ताह और चौथा जोड़ा चौथे सप्ताह। लेकिन जब यही दांत स्थायी में हुए तो प्रथम जोड़ा आया 2 से 2.5 में, दूसरा 2.5 से 3 में, तीसरा 3 से 3.5 में और चौथा 4 से 4.5 में। अब अपन प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए रुमंती पशुओं में कुल अस्थायी इंसाइजर दांत कितनी आयु में निकल जाते हैं? 1.5 वर्ष, 6 माह, 1 माह और 2 से 2.5। तो अभी अपन ने पढ़ा कि 4 जोड़े पाए जाते हैं और चारों जोड़े 1 माह की उम्र में निकल जाते हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1 माह। रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांतों का पहला जोड़ा कब निकल जाता है और वो अपन से पूछ रहा है स्थायी। तो देखिए पहला जोड़ा निकलता है 2 से 2.5 वर्ष में, दूसरा निकलता है 2.5 से 3 वर्ष में, तीसरा 3 से 3.5 में और चौथा निकलता है 4 से 4.5 में। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा। प्रथम जोड़ा आपसे पूछ रहा है तो प्रथम का हो जाएगा 2 से 2.5, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांतों का दूसरा जोड़ा कब निकलेगा? तो पहला 2 से 2.5 में था तो दूसरा 2.5 से 3 में हो जाएगा, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। रुमंती पशुओं में मोलर दांत कितनी आयु पर आना शुरू हो जाते हैं? तो देखिए मोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो जिनमें मोलर दांत ऐसा था जो अस्थायी नहीं आ रहा था, ये डायरेक्ट आ रहा था स्थायी। इसके जोड़े थे 3। तो इसका पहला जोड़ा आता है 6 माह में, दूसरा आता है 1.5 वर्ष के अंदर आ रहा था और दूसरा आ रहा था लगभग 2.5 वर्ष के अंदर। तो अब अपन से पूछ रहे हैं कब आना शुरू हो जाते हैं? तो ये आना शुरू हो जाते हैं 6 माह में। तो यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांतों के कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो देखो इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर दांतों के जोड़े पाए जाते हैं 4, केनाइन दांतों के पाए जाते हैं 0, प्रीमोलर के पाए जाते 3 और मोलर के पाए जाते 3। अपन से पूछा क्या है इंसाइजर दांतों के, तो कितने हो गए? 4। तो इसका उत्तर भी राइट हो गया 4, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न देखिए 38वें नंबर का,
रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा कितनी आयु में निकलता है? तो इसका देखो, पहला था जो 2 से 2.5 में निकल रहा था, दूसरा था जो निकल रहा था 2.5 से 3 में निकल रहा था, और तीसरा वाला था जो 3 से 3.5 में निकल रहा था, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न देखिए, रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांतों का चौथा जोड़ा कितनी आयु पर निकल जाता है? तो देखिए, चौथा जोड़ा निकलता है 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में निकलता है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से दांत जन्म से स्थायी होते हैं? तो देखो, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर और केनाइन, तो इनमें से जो स्थायी दांत होते हैं तो जन्म से स्थायी होता है मोलर दांत, यानी कि इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी वाला। भेड़ व बकरियों में कितनी आयु पर सभी दांत आ जाते हैं? तो भेड़ और बकरियों के अंदर देखो 2.5 से 3, 3.5 से 4, 4 से 5, 5 से 7, तो इसके अंदर ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रुमंती पशुओं में मोलर दांतों के कितने जोड़े होते हैं? तो अब आप देखो, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, तो मैंने आपको बताया कि 4 ये होते हैं, 0 ये होता है, प्री मोलर भी 3 होता है और मोलर भी 3 होता है। तो रुमंती पशुओं में मोलर दांतों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मोलर दांतों के 3 जोड़े पाए जाते हैं। भेड़ और बकरी की औसतन आयु कितनी होती है? तो देखिए, भेड़ और बकरी की औसतन आयु 12 से 15 ऑप्शन में, 18 से 20, 20 से 23 और 40 से 43। तो भेड़ और जो बकरी की होती है वो 12 से 15 वर्ष होती है। ऊंट की औसतन आयु कितनी होती है? तो ऊंट की जो औसतन आयु होती है 12 से 15, 18 से 20, 20 से 23 और 40 से 43। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी, 40 से 43 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सूअर की जो औसतन उम्र होगी, तो सूअर की औसतन उम्र हो जाएगी लगभग 15 से 20 वर्ष हो जाएगी। घोड़े की अगर अपन बात करते हैं तो घोड़े की लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास हो जाएगी। गधे की अगर अपन बात करते हैं तो 27 से 40 वर्ष गधे की हो जाएगी। कुत्ते की होती है 10 से 13 वर्ष होती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसे गाय भैंस की 20 से 23 होती है, भेड़ बकरी की 12 से 15 होती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे भेड़ बकरियों का है, नॉर्मल गाय भैंस का है, ऊँट की है, सुअर है, घोड़ा है, मुर्गी है। जैसे मुर्गी लगभग 5 वर्ष तक रहता है, इसका जीवन काल 5 वर्ष तक माना जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पशुओं की उम्र ज्ञात करने की वीडियो से पूछा गए थे, उनके बारे में अपन ने बात करी।